हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल 2023 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? ए ट्री ब्रोक एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टच द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री फुल स्टॉप। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फुल स्टॉप। सो ऑप्शन ए इज 10 मीटर, ऑप्शन बी इज 14 मीटर, ऑप्शन सी इज 16 मीटर एंड ऑप्शन डी इज 2 मीटर। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे आपका विजुअलाइजेशन अगर क्लियर है तो आप अच्छे से इसका आंसर कर पाएंगे। तो क्या बोला है कि एक पेड़ है जो जमीन से 6 मीटर ऊपर जाकर के हाइट ऑफ 6 मीटर से टूट गया है। तो यहाँ पे हम लोग ये ग्राउंड मानते हैं और यहाँ पे इसको मानते हैं कि ये हमारा ट्री है। यहाँ से ये 6 मीटर, ये वाला हाइट है 6 मीटर इसका, और 6 मीटर हाइट से टूट गया है। ये क्या है? तो यहाँ पे ये ग्राउंड है। तो दिस इज ग्राउंड। ग्राउंड है, ग्राउंड से 6 मीटर के हाइट पे पेड़ टूट गया है और टूट के जमीन पे गिरा है। तो यहाँ पे जो जमीन पे गिरा है वो कितनी दूरी पे है? तो ये बता रहा है कि यहाँ पे जो जमीन पे गिरा है वहां से इसकी दूरी है 8 मीटर। वहां से इसकी दूरी है 8 मीटर। तो यहाँ पे आपके क्लैरिटी के लिए हम थोड़ा सा स्पेसिफाई भी कर देते हैं कि ये है ए, ये पॉइंट है बी, बी पे पेड़ टूटा और एक्चुअल हाइट क्या था? तो ये सी था। तो ए सी पेड़ का एक्चुअल हाइट था। बी के पास जो बी पॉइंट 6 मीटर पे मार्क है वहां से पेड़ टूटा और इधर जाकर के गिरा, और यहाँ पे जमीन पे जब गिरा ये उसका टिप पॉइंट है। तो यहाँ पे इसके जड़ से जो जमीन की दूरी है, मतलब कि ये जो यहाँ पे जो टॉप था पेड़ का वह गिर के यहाँ पे आ गया। इसको मार्क करते हैं हम डी से, इसको मार्क करते हैं डी से। सो डी क्या था? तो इसका टॉप था। तो यही सी और डी दोनों बराबर है। तो यहाँ पे जो ये डी पॉइंट है ये क्या है? तो इस पेड़ का जो टिप था, टॉप पॉइंट था, वो था। तो कितनी दूरी पे है? तो जमीन से पेड़ क्या जो यहाँ पे जड़ है वहां से 8 मीटर पे इसका टिप है। तो बोल रहा है कि उस पेड़ का हाइट क्या। तो यहाँ पे हम लोग क्लैरिटी के लिए लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू BD। BC इज इक्वल टू BD। और जो पेड़ का एक्चुअल हाइट होगा, तो एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री, एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे एक्चुअल हाइट होगा A टू B प्लस B टू C। सो AB प्लस BC। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यह राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। इसका एक एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे। तो इसमें BD हमारा BC के बराबर है। तो BD क्या हो जाएगा? तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या मिलेगा? तो यहाँ पे मिलेगा आपको इसका वैल्यू। सो ये BD इज इक्वल टू BC is equal to square root of this 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सो दिस विल बिकम एट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64। सो दिस विल बिकम है स्क्वायर रूट ऑफ 100। सो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 10। तो BC मिल गया हम लोग को 10 और AB ऑलरेडी दिया हुआ है 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो AB is 6 meter, BC we got it here as a 10 meter. So their actual height of the tree will become 16 meter, which is given in option C. तो यहाँ पे मेनली आपको विजुअलाइज करना है इस क्वेश्चन को और यहाँ पे ठीक से पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि हड़बड़ी में बच्चे गड़बड़ी करके आ जाते हैं। देखो कि BD हमारा 10 यहाँ पे आया है और 10 भी यहाँ ऑप्शन में है ए में। तो अगर आप
कॉन्शियस होकर के, फोकस्ड होकर के क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ढंग से नहीं करेंगे, वैल्यू ढंग से सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, तो आप जल्दी जल्दी में मिस्टेक भी करके आ सकते हैं, फिर बाद में कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे 10 मीटर इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो कहां से टूटा था वो नहीं पूछा, मतलब कितना वो टूटा हुआ भाग था वो नहीं पूछा, क्या पूछा, हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, AB प्लस BC, तो AB दिया हुआ है 6 मीटर और BC हम लोग निकाले हैं 10 मीटर, तो 10 प्लस 6 इज 16 मीटर। 10 मीटर इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो आप जल्दीबाजी में गड़बड़ नहीं करेंगे एग्जाम में, ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसको मार्क करेंगे क्या इसका सही आंसर है। सो आई होप इट इज मच better clarified to all of you. So I hope this is clarified. So by this way, the right answer for this question is 16 meter, option C. So by this way, this is the end of the explanation for this question. Thank you.